तो पहले एक्सप्लेन करते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। क्या इसी को डायरेक्ट ब्लड, डायरेक्ट क्लियर, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग या डायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग। चले आगे। अब देखिए फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में मैंने कहा कि क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन, ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स। आपको बताएं कि आप जानते होंगे किसी भी एंटीजन की जब करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, उसके साथ रिएक्शन कर जाती है, रिएक्ट करती है ना, और रिएक्ट करने के बाद एग्लूटिनेशन जनरेट करती है। एग्लूटिनेशन समझते हैं, क्लम्पिंग हो जाना, जैसे अगर दो चीज़ों को मिलाओ इसमें इसी तरह से छोटे छोटे क्लम्पिंग हो जाए, इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग या डायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग करने का दो मेथड होता है। एक स्लाइड मेथड होता है, क्या होता है, स्लाइड मेथड, और दूसरा टेस्ट ट्यूब मेथड होता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करने का दो मेथड होता है, एक स्लाइड मेथड बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब मेथड। अब स्लाइड मेथड जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा मोस्टली यही यूज होता है। ठीक है, आप लैब में अगर टेस्ट करते हैं तो स्लाइड मेथड यूज करते हैं। अभी आपने कभी भी अभी तक टेस्ट ट्यूब मेथड नहीं यूज किया होगा जहाँ तक मुझे पता है ना, तो स्लाइड मेथड ही करते हैं। ठीक है, हो गया सब, ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं, स्लाइड मेथड ही यूज करते हैं, बात समझ आई। और स्लाइड मेथड से कैसे करते हैं वो आपको पता है, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। दूसरा है टेस्ट ट्यूब मेथड। टेस्ट ट्यूब मेथड ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है कंपेयर देन स्लाइड मेथड से। स्लाइड मेथड में बहुत सारी फ्लैक्चुएशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब मेथड होता है ये मोर एक्यूरेट्स होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट्स होता है। क्या होता है, मोर एक्यूरेट्स होता है, ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता है, इसीलिए मोस्टली इसको नहीं हम रिकमेंड करते। हम लैब में स्लाइड मेथड यूज करते हैं। तो स्लाइड मेथड कैसे करते हैं आपको पता होगा। हमारे पास दो तरह की एंटीबॉडी होती है। एबीओ सिस्टम फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ मैं, आरएस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आरएस सिस्टम के लिए मैं अलग से बात करूँगा। अगर आप ब्लड ग्रुप किट लाएँ, क्या ब्लड ग्रुप किट क्या होता है, ब्लड ग्रुप किट मार्केट में अवेलेबल होती है कॉमर्शियली, वो ले आए तो उसमें 3 वायल्स होती है, 3 ट्यूब होती है। देखा आपने, देखा है कि नहीं, बोलो भाई, 3 बॉटल्स होती है ना, इस तरह से, इस तरह से 3 बॉटल्स होती है। उसमें क्या क्या कलर होता है बताओ थोड़ा सा। पहले का कलर क्या होता है, ए का कलर क्या होता है, हाँ एंटी ए होता है, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। ठीक है, ये 3 रिएजेंट होते हैं। इसका कलर क्या होता है, क्या कलर होता है, ब्लू कलर होता है। दूसरे कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। तीसरे का, इसका कलरलेस होता है। और ये यूनिवर्सल कलर, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, जब भी आप किट खरीदेंगे इस तरह से होता है, ब्लू होता है, येलो होता है और कलरलेस होता है। इसमें एंटी ए होता है, इसमें एंटी बी होता है, इसमें एंटी डी होता है। तो एंटी ए और एंटी बी का उपयोग करते हैं हम एबीओ सिस्टम से, एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए, और एंटी डी का यूज करते हैं आरएस सिस्टम के लिए। किसके लिए, ये आरएस सिस्टम के लिए होता है, और इन दोनों का उपयोग किसके लिए होता है, एबीओ के लिए। बात समझ आई। इन दोनों रिएजेंट्स का उपयोग एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए किया था, और इसका किया जाता है आरएस सिस्टम के लिए। क्योंकि अभी मैंने बताया था एबीओ सिस्टम के अंतर्गत हम बताते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है या ब्लड ग्रुप ओ है, ये 4 से होता है। और आरएस सिस्टम के अंदर हम बताते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव है, यही बताते हैं ना। तो अब देखिए, जो ए और बी एंटीबॉडी होती है ये एबीओ सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, और जो आरएस है, एंटी डी है, वो आरएस सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। ठीक है,
अब मेथड्स क्या है, कैसे उपयोग करते हैं इसको, कैसे टेस्ट करते हैं वो देख लीजिए। अभी मैं और आगे चल के फिर बताता हूँ इसको। चलिए देखिए, एवीओ सिस्टम में बेसिकली रिक्वायरमेंट, सबसे पहले अगर आप टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है बताइए फटाक से। स्पिरिट क्यों ज़रूरत है? सैंपल आपके पास रेडी है, सिर्फ टेस्ट करने का प्रोसीजर बताइए। सैंपल में क्या होता है, सैंपल में क्या लेंगे आप? फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के लिए सैंपल में क्या चाहिए? होल ब्लड चाहिए यार, इतना कंफ्यूज क्यों हो? होल ब्लड चाहिए। होल ब्लड कहाँ से आप कलेक्ट करते हैं, किस में? आप ईडीटीए कर सकते हैं, ईडीटीए में ही करते हैं ना, हिपेरिन से कर सकते हैं, इन सब से कर सकते हैं ना, होल ब्लड इसी में रहता है। या आप फिंगर प्रिक करके भी इसे कर सकते हैं। फिंगर प्रिक करके कर सकते हैं, नहीं फिंगर प्रिक करके कर सकते हो, फिंगर प्रिक करके 3 ड्रॉप ब्लड रख के करते हैं ना। तो ये इस तरह से सैंपल लेते हैं। रिक्वायरमेंट में आपको एनटीए चाहिए और क्या चाहिए? एनटीबी चाहिए, यही चाहिए ना एबीओ सिस्टम के लिए। अब प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एबीओ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आरएस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप टेस्ट लगाते हैं ब्लड ग्रुप का तब आप एबीओ प्लस आरएस दोनों एक साथ लगाते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशल एबीओ कर रहा हूँ। तो आप एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड के एक कॉर्नर पे 1 ड्रॉप ब्लड रखते हैं, यही रखते हैं ना। दूसरे कॉर्नर पे दूसरा ड्रॉप ब्लड रखते हैं और फर्स्ट ड्रॉप में एनटीए डाल देंगे, 1 ड्रॉप। क्या डाल देंगे? एनटीए, दैट मीन्स एंटीबॉडी ए। और दूसरे में एनटीबी डाल देंगे, एंटीबॉडी बी। अब मैंने आपको बताया है कि जो करेस्पॉन्डिंग एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और क्लम्पिंग कर लेते हैं। तो अगर आपने जो ब्लड में एनटीए डाला है, अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन आ जाए, क्या आ जाए? एग्लूटिनेशन मैं प्लस कह रहा हूँ और जहाँ एग्लूटिनेशन नहीं है वहाँ माइनस। तो अगर ये एग्लूटिनेशन आ जाए ए में तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? एग्लूटिनेशन। अगर एनटीए में आ जाए तो क्या होगा? बताओ बताओ। एनटीए में एग्लूटिनेशन आ जाए तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए, यही होगा ना। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और अगर एनटीबी में एग्लूटिनेशन आ जाए तो, एनटीबी में एग्लूटिनेशन आ जाए तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। दोनों में एग्लूटिनेशन आ जाए तो, अगर एनटीए में भी एग्लूटिनेशन आ जाए और एनटीबी में एग्लूटिनेशन आ जाए तो क्या होगा? ए बी होगा। और अगर दोनों में से किसी में एग्लूटिनेशन ना आए तो क्या होगा? क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ होगा। नहीं बात समझ आया? ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि देखो ब्लड ग्रुप जिसका ए होता है उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होता है? हाँ, ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन होता है ना। अगर ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है तो दूसरे करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है ना ये, तो क्या होगा? आपस में रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करेगी तो एग्लूटिनेशन आ जाएगा। तो आप जानते हैं जिसके व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके आरबीसी पे एंटीजन ए होता है तो उसमें एग्लूटिनेशन आ जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए हुआ। उसी तरह से अगर बी में एग्लूटिनेशन आता है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे क्या है? एंटीजन बी है, यही ना। इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी हो गया। अगर दोनों में आ गया तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। तो जिस व्यक्ति के सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होता है उसको क्या होता है? ए बी होता है। और अगर ए में भी ना आए और बी में भी ना आए तो इसका मतलब है यहाँ ना तो यहाँ पे एंटीजन है ना तो यहाँ पे एंटीजन है, यही ना। तो अगर दोनों में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? कोई एंटीजन नहीं है। और कोई एंटीजन किस में नहीं होता? ब्लड ग्रुप ओ में। बात समझ आई? चलिए, तो ये होता है, ये बेसिक है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग का स्लाइड मेथड। क्या है? स्लाइड मेथड। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आगे चलें। रिवर्स ब्लड